हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज हम बात करेंगे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के नेगेटिव पैटर्न को कैसे ब्रेक करें, कैसे तोड़ें। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ तो यही होती है। न्यू मैनिफेस्टेशन ये सब कुछ तो इजी हो जाता है, लेकिन जो हमारे अंदर पैटर्न बने हुए हैं बचपन से लेकर आज तक, हमें उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसे ब्रेक कैसे करना है, हम वो जानना चाहते हैं। तो चलो हम अब ये सीखेंगे कि अपने नेगेटिव पैटर्न को कैसे हटाना है, कैसे ब्रेक करना है उन चीज़ों को, और एक नए सेल्फ में आपको इंटर होना है। तो सबसे पहले अवेयरनेस और आइडेंटिफिकेशंस। आपकी अवेयरनेस इसमें बहुत अच्छा काम करती है कि आप नेगेटिव पैटर्न में हो या न्यू रियलिटी में हो। आपको अवेयर रहना होता है ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रेजेंट मोमेंट में, कि हर चीज़ पे रिएक्ट मत करो, और रिएक्ट कर गए हो तो बाद में सोचो। बाद में हमें समझ में आता है कि मैंने रिएक्ट क्यों किया था, ये गलत था या सही था, या फिर ये शायद मेरे अंदर का नेगेटिव पैटर्न था, या मेरी जेलसी थी, या फिर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो था, इस वजह से मैंने रिएक्ट कर दिया या कुछ भी चीज़ें बोल दी है। तो उस अवेयरनेस में आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अवेयरनेस में नहीं रहोगे, आप उसी लूप में घूमते रहोगे कि लाइक आज कुछ मुँह से कुछ भी निकल गया, किसी को डाँट लिया, किसी चीज़ पे गुस्सा हो लिए, किसी से ईर्ष्या हो गई, और कुछ भी ऐसी चीज़ें जो भी नेगेटिव उसमें आता है, जो आपको अच्छा फ़ील नहीं करवाता है, वो हर चीज़ नेगेटिव होती है। तो ऐसा कुछ आपके अंदर हो रहा है, तो पहले तो उसे अवेयरनेस में आके महसूस करो, आइडेंटिफ़ाई करो कि ये चीज़ क्या है? ये चीज़ मुझे किस लिए हो रही है? मैं सामने किसी चीज़ को देखकर चिढ़ रही हूँ, किसी को ज़्यादा अच्छा मिल रहा है या कोई अच्छा, जैसे हमें कई कई बार हमारे भाई-बहन से ही चिढ़ हो जाती है। हम कई बार उनसे ही कॉम्पिटिशन करते हैं, उनसे ही चीज़ें वो करते हैं। लेकिन हम अपना नहीं देखते कभी भी कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है और क्या कमी है, क्योंकि आपके अंदर दोनों चीज़ें हैं। क्वालिटी को हम और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं, और जो कमी है हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हम खुद को समझने लगे, कोई हमें बोल भी रहा है, तो उसे सोचो कि ये मुझे अच्छे के लिए बोल रहा है कि किस लिए। मतलब एक होता है ना, जब हमें इंसान कोई टोन मारता है या फिर कुछ चीज़ों पर होता है, तो कभी कभी चीज़ें सही भी होती है कि मे बी वो चीज़ हमें आ नहीं रही होती है, या उसमें हम इतने अच्छे नहीं होते, और हम दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ या बहुत अच्छा हूँ, इस वजह से ये तो फालतू में टोन मारते हैं। तो दोनों चीज़ में फ़र्क होता है। आप इंसान को देखो कि एक इंसान होता है जो आपको बेवजह नीचे गिराने की कोशिश करेगा, टोन मारने की कोशिश करेगा। एक इंसान होता है जो आपको वो चीज़, मतलब एक मिरर दिखाने की कोशिश करता है कि आप में ये कमी है, आपको इसे डेवलप करना है और आपको आगे बढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि जब हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो हमें हमारे जो इमोशन है वो फिर उसकी वैल्यू हमें हो जाएगी। क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि अपने इमोशन को समझना सीखो। हमें हर बात पे बुरा लग जाता है, हम कभी कभी रो देते हैं। रोना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बुरा लग रहा है आप रो लिए, लेकिन उस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है। जिस टाइम हुआ चीज़ों को निकालो, और फिर उसके बारे में उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये जानने की कोशिश करो कि ऐसी चीज़ें हुई क्यों हैं। अब आपने अपने पैटर्न को, अपने रिपीटिंग बिहेवियर को, एक बिहेवियर भी होता है हमारे पास कि रिपीटेडली हम एक जैसा बिहेवियर करते हैं। जैसे हमारी लड़ाई हुई तो किसी से, किसी इंसान का होता है कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, ये सब कुछ करना। किसी का होता है बर्तन फेंकना या कुछ ऐसा करना। किसी का होता है कि घर से बाहर चले जाना, इस तरीके से। तो वो एक पैटर्न होता है, वो उसी को फॉलो करता है। जब भी उसको गुस्सा आता है तो वो ऐसा ही करता है। तो आप उस पैटर्न को, उस चैलेंज को लो कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब मुझे गुस्सा आएगा तो मैं इसे नए तरीके से करने की, इस गुस्से को दबा के नहीं रखूँगी। इसको निकालने का एक नया तरीका निकालूँगी, जिससे कि मुझे भी हार्म नहीं हो और सामने वाले इंसानों को भी हार्म नहीं हो। उस तरीके से आप सोचोगे तो बिहेवियर, हमारा बिहेवियर होता है कभी कभी कि हम एक जैसे पैटर्न में चलते हैं कि बिहेव करे जा रहे हैं हम। जैसे कि पैसे का ले लो, या फिर किसी रिलेशनशिप का ले लो, कि बात जिसमें आप
जब बात नहीं करते तो आपको लगता है मैं बहुत पॉजिटिव बोलूँगा या फिर इससे अच्छी बात करूँगा तो शायद आज मेरी बात इस इंसान से अच्छी होगी, लेकिन बिहेवियर ऐसा है कि कुछ ना कुछ मुँह से ऐसा निकल जाता है जिससे कि वो बातें ख़राब हो जाती है। तो अब अपने बिहेवियर को चेंज करना है कि मुझे किस सिचुएशन में किस वक्त क्या बोलना है, जिससे मैं नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये हमारे ऊपर होता है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आप उसे हैंडल कर सकते हो। आप ऐसे वर्ड्स का, ऐसी फीलिंग का यूज़ करके उस चीज़ को आप बहुत पॉजिटिव बना सकते हो, क्योंकि हर इंसान को ना पॉजिटिव चीज़ें सुनना पसंद होती है। तो अगर आपको कोई कुछ नेगेटिव बोल रहा है और आपने उस पर पॉजिटिव बोला, तो वो चीज़ इंसान के दिल को छू जाती है और उसको लगता है कि नहीं, कोई मुझे समझने वाला है। तो यहाँ पर इससे आपके इमोशन भी नहीं गिरेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, आप भी खुश रहोगे। सॉरी। थॉट्स, रिपीटिंग थॉट हमेशा देखना, अगर एक नेगेटिव थॉट आया तो उसके साथ बहुत सारे नेगेटिव थॉट आएंगे। अब थॉट हमारे बस में नहीं है, वो हमसे कंट्रोल नहीं होते कि हमें किस तरीके से इस थॉट को कंट्रोल करना है, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थॉट को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारी जो हैबिट है डाउट की, सेल्फ डाउट, हम खुद पर जो डाउट करते हैं, हम जो खुद से टॉक करते हैं, क्योंकि जब देखना आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी आई और आपका थॉट आया कि कुछ चीज़ें ऐसी है, आपकी अंदर ही अंदर एक द्वंद चलने लगता है, आप अपने आप से ही बात करने लगते हो, ये ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें आ जाती है उस सिचुएशन को लेके। लेकिन आपको ये करना है कि इस वक्त मैं इस चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगी, मुझे इसके बारे में क्या अच्छा सोच सकती हूँ, मुझे वो देखना है। इस टॉपिक में, इस इंसान में क्या अच्छा है, इस बात में जो उस वक्त हुई है उसमें क्या अच्छा है, वो क्या अच्छा देने आई है मुझे, मुझे सिर्फ ये खोज के निकालना है। क्योंकि आप ऐसे करो कि आप एक वैज्ञानिक हो और आप अपने अंदर खोज कर रहे हो, आप कुछ चीज़ों का आविष्कार कर रहे हो। अब आविष्कार कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़, जैसे लोग करते हैं ना किसी चीज़ का आविष्कार, तो कुछ फालतू की चीज़ें भी निकलती है, कुछ अच्छी चीज़ें भी निकलती है और उससे कुछ नया इन्वेंशन होता है। तो इसी तरीके से आपको भी ये सोचना है कि यार मैं अपने अंदर किन चीज़ों को डेवलप कर सकती हूँ इस सिचुएशन में भी। अपनी सेल्फ टॉक को बदलिए, उस सिचुएशन को इस तरीके से देखिए कि जैसे कि वो आप को बोल रही है कि यार इससे कुछ सीखना है तुम्हें, तो सीखने की नज़रिए से उसे देखिए। अब ऑब्जर्व कीजिए और नोटिस कीजिए अपने आप को कि आप कभी भी ऐसी चीज़ पर ट्रिगर नहीं होंगे जो नेगेटिव पैटर्न बनाता है आपका। कई सारे लोगों का ये चीज़ें होती है कि एक चीज़ जैसे हुई वो रैंडमली वैसी की वैसी होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न बन गया है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ प्रिंट हो जाती है ना, वो बार बार वैसे ही रिएक्ट करती है उसका, वही, क्योंकि उसको बहुत जल्दी एक सिग्नल मिल जाता है कि हाँ चलो इस पे, तो वो आप थोड़ा सा अगर उस पर कुछ नेगेटिव हुआ तो वो ज़्यादा चीज़ें और लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और वो फीलिंग वगैरह सब कुछ जुड़ी हुई है, तो वो जल्दी से रिएक्ट कर देगा। अब ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स कभी कभी होता है हमारा कि हम अवेयरनेस में नहीं होते हैं और जो हम नहीं बोलना चाहते वो भी हम बोल जाते हैं, वो होता है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। उस चीज़ पे भी हमें बहुत अधिक ध्यान देना है कि यार मैं इस पर कैसे काबू पाऊँ। ये इसका सबसे अच्छा है कि साथ साथ आपको ये भी ऑब्जर्व करना होगा कि कौन सी चीज़ आपको ट्रिगर करती है, कौन सा नेगेटिव पैटर्न ऐसा है जिस पे कि आप किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पे, किसी इमोशन से किसी पर्सन से, किसी भी ऐसी चीज़ से आप एकदम से ट्रिगर हो जाते हो, जो आपका बिहेवियर एक तरीके से बदल जाता है, पूरा नेगेटिव हो जाता है। चाहे आप थोड़ी देर पहले बहुत खुश हो, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन सब कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पर ये सब कुछ चीज़ें अपने थॉट्स पर, इन पर अवेयर रहना है, और क्या चीज़ आपको ट्रिगर करती है ये चीज़ आप लिख भी सकते हो, आप ये चीज़ सोच भी सकते हो, लिखोगे तो ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी आपको। उसके बाद आपको करनी है जर्नलिंग। जर्नलिंग करते हम, तो जर्नलिंग हमें किस करनी है, उस सिचुएशन पे जिससे कि हमें नेगेटिव पैटर्न है हमारे, उनको हमें रीराइट करना है
कि मेरे थॉट क्या है, मेरी फीलिंग क्या है, अब क्या होनी चाहिए, है ना। जैसे कि आपने अपने पैटर्न को, सारे पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया, अपने बिहेवियर को, अपने थॉट्स को, और क्या ट्रिगर करता है आपको, कैसी सेल्फ टॉक करते हो आप, क्या सेल्फ डाउट है आपके लिए। अब आपने इन सब चीज़ को पॉजिटिव में बदल दिया। वो जितने भी नेगेटिव आइडेंटिफिकेशन थी आपकी, आपने उन्हें लिखना स्टार्ट किया कि मेरे को ये चीज़ें ट्रिगर करती है, ये ओल्ड पैटर्न मेरे अंदर है, लिखा और जला दिया। जिससे क्या होगा कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो पैटर्न निकलता चला जाएगा, और आप एक नई रियलिटी में शिफ्ट होने लगोगे। आपको नए थॉट, नई फीलिंग, नए बिहेवियर उस सिचुएशन के लिए, उस चीज़ के लिए कैसे होने चाहिए, वो आपको अब सोचना होगा और लिखना होगा। कि आप सक्सेस को पाने के लिए, आप मेडिटेशन करने के लिए, आप यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए, नई चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको कैसा बिहेवियर करना होगा। कॉन्फिडेंट होना होगा, सेल्फ टॉक में पॉजिटिव चीज़ें लानी होगी, अवेयरनेस में रहना होगा, मेडिटेशन करनी होगी, और जर्नलिंग करना जो कर ही रहे हो आप, पॉजिटिव मतलब ये सब कुछ चीज़ें आप करोगे। तो वो जर्नलिंग के थ्रू, सेल्फ टॉक के थ्रू अपने आप को भर भर के दो कि मैं अब अपने एक न्यू पैटर्न में एंटर हुई हूँ, और मेरा न्यू पैटर्न इस तरीके का है, मैं एक नई पर्सन हूँ, मेरा एक नया सेल्फ कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं एंटर हो रही हूँ। और अभी आप कहोगे कि आपको सिर्फ लिखना है, क्योंकि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज भेजोगे, वो फिर काम करना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले ब्रेक डाउन करो अपने नेगेटिव सेल्फ को, नेगेटिव थिंकिंग को, उसके बाद पॉजिटिविटी में शिफ्ट हो जाओ। अब कल मैं बताऊंगी आपको कि अपने रूट कोज को कैसे अंडरस्टैंड करना है। मतलब आगे अगला वीडियो हमारा इस पर होगा कि रूट कोज जो भी है हमारे, हमें उसे कैसे अंडरस्टैंड करना है। और एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है कि जैसे कुछ कुछ इंसान होते हैं कि वो जानबूझकर वो चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। तो वो चीज़ें हो सकती हैं आपके पेरेंट्स से आपको मिली हो, लेकिन उसमें भी कोई दो राय नहीं है, उस चीज़ को भी हम चेंज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है कि मेरे अंदर क्या है। ऑब्जर्व करते जाओ, लिखते जाओ, जलाते जाओ, और नई चीज़ों को बनाते जाओ। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।